कुक फूड सर्व लव विद भारत गैस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम जो आपको डिशेस दिखा रहे हैं, आई होप आपको पसंद आ रही हैं, आप अपने घरों पे उसे बना रहे हैं, क्योंकि भारत गैस यही चाहता है कि आप अपने घर में बैठ के रेस्टोरेंट जैसी डिशेस बना सकें और आप भी सुपरस्टार बन सकें। तो चलिए आज हम आपको लेके जाते हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के खाने की बात निराली है। हिस्टोरिकली क्या हुआ था हैदराबाद में कि जो मुगल्स आए थे, वो मुगल और निज़ाम अलग अलग दो डिवीजन हो गए थे। जो मुगल हैदराबाद में बसे उन्हें निज़ाम कहा गया, उनका क्यूजीन, उनका खाने का तरीका, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। तो अगर हैदराबादी बिरयानी खाते हैं तो वो अलग है, अवधी बिरयानी खाते हैं तो वो अलग है। इसी तरह से खाने में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन हुआ और उसी डिफ्रेंशिएशन में एक और चीज़ हुई, वो ये थी कि वहाँ पर जो रॉयल कोर्ट्स यानी कि जो राजा महाराजाओं का खाना था, जो नवाबों का खाना था, वो अलग था। जो गरीब लोग थे, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उनका खाना अलग था। अगर जहाँ पर रॉयल कोर्ट्स में काजू बादाम किशमिश चल रहा था, वहीं पे एक नॉर्मल से घर में पीनट, कोपरा, सेजमे। अब ऐसी डिश जो एक्चुअली में आई इधर से लेकिन बाद में रॉयल कोर्ट्स में बनने लग गई, उसका नाम है सालन। सालन एक ग्रेवी को कहा जाता है और सालन कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो ये सालन है ये बिरयानी के साथ हमेशा सर्व होता है और सिमिलर मसाले को यूज करते हुए बनते हैं हैदराबाद के स्पेशल बगारे बैंगन। चलिए बनाते हैं। बगारे बैंगन बनाएंगे, लेकिन हैदराबादी मिर्च बैंगन का सालन भी साथ में बना देंगे। दोनों एक पंथ दो काज। मिर्च बैंगन का सालन हो या फिर बगारे बैंगन, उनका मसाला सेम है और मसाले में डलेगा ये डेसिकेटेड कोकोनट, पीनट्स, साथ में सेसमे सीड्स। ये मेन चीज़ है जो जिसकी पेस्ट बनेगी और उसमें मसाले जाएंगे होल धनिया, ज़ीरा, खड़ी लाल मिर्च। इन सब को साथ में रोस्ट कर लिया जाएगा और रोस्ट करके इनका एक पेस्ट बनाया जाएगा। फिर उस पेस्ट को भूना जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन पेस्ट, टमाटर पेस्ट में थोड़े बहुत मसाले डाले जाएंगे। और ये छोटे वाले बैंगन यूज़ होते हैं और ये मोटी वाली मिर्च सालन के लिए। सबसे पहले भारत गैस ऑन करेंगे और मिर्च बैंगन के सालन के मसाले को भूनेंगे। पहले सूखे मसालों को भूनेंगे, जिसमें जाएगा जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना, साथ ही में जाएगा ये होल धनिया और बेड़की मिर्च। अब ये बेड़की मिर्च जो है ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, थोड़ी सॉफ्ट होती है। इसका जो फ्लैश है वो क्रिंकल्ड होता है और एक थोड़ा अच्छा सा कलर देता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसे निकाल लेंगे। बाकी चीज़ों को भी ड्राई रोस्ट करना है, जैसे कि हमारा कोपरे का पाउडर, हमारा सेसमे सीड यानी कि तिल का दाना और साथ में मूंगफली। एक बार मसाले हल्के से ब्राउन हो जाएं, इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ मसालों का जो खुशबू है उसे निकालना है। अब इसे निकाल के मूंगफली, कोपरा और सेसमे इन्हें भुना जाएगा। उसी पैन में सबसे पहले मूंगफली को भूनेंगे, क्योंकि उसे भूनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। मूंगफली को हमेशा हल्की आंच पे भूनना चाहिए, बहुत तेज़ आंच होगी तो फटाफट जल जाएगा। मूंगफली थोड़ी थोड़ी भुनने लग गई है, इसी में डाला जाएगा तिल का दाना। कुछ लोग इसमें पॉपी सीड्स भी डालते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये तीनों अगर हैं आपके पास तो आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसकी जो क्वांटिटी है, इसमें अगर एक बड़ी कटोरी आप कोपरा ले रहे हैं तो उसकी आधी कटोरी आप लेंगे सेसमे सीड्स और ऑलमोस्ट उतना ही मूंगफली। अब इन्हें हल्की आंच में हल्का सा भून लेंगे। जब तक हल्की आंच पे ये कोपरा, सेसमे और पीनट भून रहा है, तब तक बैंगन तैयार करते हैं। बैंगन को बीच में से इस तरह से काटा और चौथाई भी इस तरह से काट दिया। अब इसमें मेक श्योर कि कोई कीड़ा ना हो, अगर कीड़ा होगा तो हमें बैंगन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब इसी तरह से सारे बैंगन को हम चौथाई में काट लेंगे। मिर्च बैंगन के सालन के लिए मिर्च को या तो इस तरह से डायमंड कट कर लीजिए, या तो आप इसे ऐसा होल भी छोड़ सकते हैं। इसे तेल में फ्राई करेंगे तो इसलिए इसे हल्का सा फाड़ लेंगे। कोकोनट,
सेसमे और पीनट बहुत बढ़िया से गोल्डन ब्राउन भुन गया है और यही हमें चाहिए था। अब इसे धनिया, जीरा और लाल मिर्च जो सूखे मसाले थे उनके साथ मिला के पीस दिया जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इससे मसाला ठंडा भी हो जाएगा और पीसने के लिए लिक्विड भी मिल जाएगा। ये पेस्ट एकदम बढ़िया से पिस चुकी है। अब शुरू करते हैं बाकी की कार्रवाई। सालन की ग्रेवी बढ़िया से पिस गई है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल येलोइश ऑरेंजिश कलर, सुनहरा कलर होना चाहिए बढ़िया से। चलिए अब इसे साइड करते हैं। अब बैंगन और मिर्च हम दोनों के बारे में बताते हैं आपको। बैंगन को इस तरह से हमने 1/4 अंदर से गैश मारा है, वैसे पूरा रखा है। और 2 मिर्चों को मैंने पूरा रखा है, सिर्फ बीच में से स्लिट किया है और बाकी मिर्चों को इस तरह से काट लिया है। मिर्च बैंगन का सालन, ये गार्निश में जाएगा, ये अंदर ग्रेवी में जाएगा। ये बैंगन ग्रेवी में जाएंगे। अगर बघारे बैंगन, उसका भी प्रोसेस मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगा। अब सबसे पहले बैंगन के ऊपर थोड़ा सा नमक, मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ों को बैंगन के साथ मैरिनेट कर लेंगे। जस्ट मेक श्योर दैट नमक, मिर्च, हल्दी बैंगन के अंदर चले जाए ताकि थोड़ा फ्लेवर जो है अंदर जाना शुरू हो जाए। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलिए अब एक बार फिर से भारत गैस ऑन करके इस ग्रेवी को पकाना शुरू करते हैं। और ये बेस्ट रिजल्ट इसके मिलते हैं अगर हम पीनट ऑयल में इसे पकाएं। वैसे आप नॉर्मल भी पका सकते हैं, बट पीनट ऑयल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। पीनट ऑयल में डाले जाएंगे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होने लगे, इसमें करी लीव्स डाल दिए जाएंगे। इनको हल्का सा सॉटे करने के बाद डाली जाएगी जिंजर गार्लिक की पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ में हम भूनेंगे कच्चे प्याज की पेस्ट। सालन में कुछ रेस्टोरेंट्स में तंदूर में प्याज को पहले पका लिया जाता है और फिर उसका पेस्ट भी डाला जाता है। भाई अलग अलग लोग अलग अलग रेसिपीज़, वैसे आपके घर में तंदूर ना हो तो आप गैस पे भी उसे रोस्ट करके डाल सकते हैं, नहीं तो कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसे पकाएंगे। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भुन जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। मसाले हल्का सा भूनेंगे और फिर उसके बाद जाएगा एक टमाटर का पेस्ट। कुछ मिर्च बैंगन के सालन में टमाटर नहीं जाता, सिर्फ इमली की खटास दी जाती है। लेकिन क्योंकि मैं आपको बघारे बैंगन और मिर्च बैंगन का सालन दोनों ऑलमोस्ट एक साथ दिखा रहा हूँ, काफ़ी सिमिलैरिटी है। सिर्फ टमाटर को अगर निकाल देंगे तो हैदराबादी मिर्च बैंगन का सालन बन जाएगा, वो बिरयानी के साथ अच्छा जाएगा। और अगर टमाटर ऐड कर देंगे तो बघारे बैंगन बन जाएगा। प्याज, टमाटर, जिंजर गार्लिक अच्छे से भुनने लग गया है। अब इसमें डाला जाएगा ये पेस्ट जो हमने बनाया था। पेस्ट और प्याज टमाटर की जो क्वांटिटी है वो आप ये लगा सकते हैं कि अगर 1 कटोरी प्याज टमाटर है तो 3 कटोरी पेस्ट, यानी कि मेन फ्लेवर पेस्ट का है। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ अकम्पनीमेंट हैं, यानी कि वो फ्लेवर को बढ़ाएंगे।
अब इसे पेस्ट को इसके साथ हल्का सा भूना जाएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे पानी। और ये सालन की ग्रेवी जो है, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगा कि ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, मीडियम ग्रेवी रहेगी। लेकिन जो बघारे बैंगन हैं वो अभी स्टेप 2 में है, तो अभी आपको दिखाए जाएंगे दोनों चीज़ें। अब ये ग्रेवी जो है हल्की आंच पे इसे पकाना है जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब इसे एक साइड कर देंगे ताकि बैंगन और मिर्च का जो ट्रीटमेंट है वो भी शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ बाकी है नमक और इमली का पानी। अब बैंगन और मिर्च का ट्रीटमेंट के लिए आप या तो इसको शैलो फ्राई कर लें या आप इसे डीप फ्राई कर लें। हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। अब ये बैंगन शैलो फ्राई हो जाए, और साथ में ये मिर्चें भी। बैंगन और मिर्च को दोनों तरफ अच्छे से पका लेना है। बैंगन और मिर्च को पलट लिया जाए साथ साथ। पूरी तरह से बैंगन को और मिर्च को यहीं पर पकाना है, क्योंकि ग्रेवी में ये फ्राई होके ही जाने चाहिए। अब बैंगन से पहले तो ये मिर्चियाँ हो ही जाएंगी, तो इन मिर्चियों को निकाल लिया जाए क्योंकि ये बिल्कुल डन है। और ये बैंगन जो हैं इन्हें अल्टा पल्टी कर दिया जाए, क्योंकि एकदम बढ़िया से ये शैलो फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे। उसके बाद इस पे डाली जाएगी वो ग्रेवी बढ़िया वाली। बैंगन एकदम तैयार हो गए हैं, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लिया जाएगा और प्रोसेस नंबर 2 शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी तो मिर्च बैंगन का सालन फिनिश करना है और बघारे बैंगन भी फिनिश करने हैं। रुकिए रुकिए, अब उसी पैन में जिसमें बैंगन हम लोग फ्राई कर रहे थे, उसी पैन में थोड़ा सा मैंने तेल कम कर लिया है। अब इसमें एक फ्रेश तड़का जाएगा और उस तड़के में जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा मेथी दाना और साथ में थोड़ा कड़ी पत्ता। अब क्योंकि हम 2 डिशेस एक साथ बना रहे हैं, इसीलिए ये तड़का अलग से थोड़ा सा उसको ज़्यादा उम्फ देने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बघारे बैंगन बना रहे हैं तो आप शुरुआत ही इसी तड़के से करें। मेथी, कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड, इसे हल्का सा क्रैकल होने दें और फिर इसमें डाली जाएगी ग्रेवी जो वहाँ पक चुकी है। बघार लग गई है। अब इस बघार में गयो ये ग्रेवी। और इसमें छोड़ेंगे ये बैंगन। देखने से ही कितने सुंदर लग रहे हैं ये। साथ में डालेंगे नमक, क्योंकि नमक तो हमने अभी तक डाला ही नहीं था। और साथ ही में डालेंगे इमली का पेस्ट। इमली को भिगो लिया है, उसका रस निकाल लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसे बढ़िया से स्टर करके 5 मिनट के लिए इसमें पैन में पकाएंगे। ये ग्रेवी जो है तेल छोड़ देगी। मेक श्योर कि आप इसे ढक के पकाएं, क्योंकि ये ग्रेवी थिक है और ये जब पकेगी तो ये आपके हाथ पे आ सकती है, और हाथ पे आने का मतलब हाथ जल सकता है।
इसलिए मेक श्योर कि आप हल्की आंच पे इसे पकाएं और हल्की आंच पे ढक के पकाएं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये बैंगन बढ़िया से ढक के पक रहे हैं, तेल ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो सुनहरा कलर है वो कितना बढ़िया हो गया है। भैया ये हैदराबादी स्टाइल बघारे बैंगन एकदम तैयार है मियाँ। अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब चलते हैं फिनिशिंग ऑफ मिर्च बैंगन का सालन। मिर्च बैंगन का सालन जो है वो बघारे बैंगन की ग्रेवी से ऑब्वियसली काफ़ी पतला रहता है। अब ये जो ग्रेवी है सेम ग्रेवी है, लेकिन इसमें हम फिनिश करेंगे इसे इमली के पल्प और गुड़ से, यानी कि ये इसमें खटास भी रहेगी और मिठास भी। अभी जो तिल की हल्की सी कड़वाहट रहती है उसे हमें कवर करना है, क्योंकि जब बिरयानी के साथ आप इसे खाएंगे ना तो मज़ा आना चाहिए कि भैया साथ में एक बढ़िया सा मिर्च बैंगन का सालन भी मिल गया, बिरयानी भी हो गई। खैर इस रेसिपी में आपको 1 पन 2 काज तो हो ही गया है। मिर्च बैंगन के सालन के साथ साथ बढ़िया से बघारे बैंगन भी मिल गए। मिर्च बैंगन के सालन का जो सालन है उसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पोरिंग होनी चाहिए, और इमली हम इसमें डाल चुके हैं। अभी फिनिशिंग के लिए गुड़ या फिर जैगरी पाउडर आपके पास जो भी है वो डाल दीजिए। अगर गुड़ नहीं है, जैगरी पाउडर नहीं है तो चीनी से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर गुड़ रहेगा तो फ्लेवर अच्छा आएगा। तो मैंने डाला करीबन 2.5 छोटे चम्मच जैगरी पाउडर। अब इसे ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाएगा, और फिर उसके बाद मिर्च और बैंगन डाल के फिनिश। तैयार है, ये भी तैयार, बघारे बैंगन भी तैयार। ये लो जी, और 5 मिनट एंड वी आर डन। सालन की ग्रेवी बढ़िया से देखिए लश्कारें मार रही है, इसमें तेल ऊपर छूट चुका है और ये बिल्कुल तैयार है अभी प्लेटिंग के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से गिरनी चाहिए। ये अब किस बात की देर, अब इसे निकालते हैं बढ़िया से प्लेट में और करते हैं सर्व। अब इस ग्रेवी को निकालो जी एक बोल में। गर्मा गर्म सालन की ग्रेवी, साथ में बढ़िया फ्राइड बैंगन, इनके बीच में ये मिर्च और थोड़ी बहुत ही मिर्ची यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो ये हो गया जी मिर्च बैंगन का सालन। अब इसको आप बिरयानी के साथ एंजॉय करें, पुलाव के साथ एंजॉय करें, कैसे भी एंजॉय करें। बहुत टेस्टी है ये, खट्टी है, हल्की सी मीठी है, हल्की सी तीखी है, बहुत मज़ेदार है। और दूसरी प्लेटिंग होगी जी बघारे बैंगन की। ये है जी बघारे हुए बैंगन। अब बघारे बैंगन जो है इनका मसाला थिक है, इनमें थोड़ी सी जो है वो खटाइश है, क्योंकि इसमें हमने जैगरी नहीं डाला। सो ये चपाती के साथ भी अच्छे लगेंगे, ये चावल के साथ भी अच्छे लगेंगे, और ये ऐसे भी अच्छे लगेंगे। गार्निश फाइनल विद कोरिएंडर। बस अब फाइनली थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते और बघारे बैंगन और साथ में मिर्च बैंगन का सालन। तो कितनी बढ़िया सी बात है ना कि मतलब सेम इंग्रेडिएंट से ये हमारे पास अब 2 डिशेस तैयार हैं, एक नहीं 2। मिर्च बैंगन का सालन जो कि ट्रेडिशनल अकम्पनीमेंट है किसी भी बिरयानी का या किसी भी पुलाव का भी, दोनों के साथ अच्छा जाता है। और बघारे बैंगन हैदराबाद की अमेजिंग डेलिकेसी। वेल, एक ही इंग्रेडिएंट सेट से 2 डिशेस, आपको और क्या चाहिए। आपको जाके बनाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भारत गैस का ये लवली सा चैनल, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बोनेंजा रेसिपीज आती रहेंगी।